आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। निसेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतद् पंडितलक्षणम्। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् न संपृष्टो ह्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। न प्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। प्रवृत्तवाक् चित्रकथ भवान् प्रतिभानवान् आसु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिर्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। वाह बहुत सुंदर। श्रद्धान, श्रद्धान को थोड़ा शुद्ध कर लिए। श्रद्धान, 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 अति उत्तम उच्चारण। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशिषस्ते कल्पन्ताम्। जी 20 बार कम से कम पढ़ा होगा और 30 बार कम से कम सुना होगा। 50 बार में याद भी नहीं हुआ है। आज करेंगे कोशिश फिर से। दया होगी तो याद हो जाएगा। जी आदरणीय श्रद्धेय अनिल आहूजा जी उपस्थित हैं। जी डॉक्टर कर्नल साहब का स्वागत है ग्रुप में। जी अनिल आहूजा यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा था स्त्री और पुरुष का वियोग कभी ना होना चाहिए। स्वामी जी ने लिखा है कि स्त्री और पुरुष का वियोग कभी ना होना चाहिए। इसका कारण मनु जी ने बताया है कि नारियों के 6 दूषण हैं। 6 कारणों से स्त्री में दोष पैदा हो जाते हैं। तो 6 कारण कौन कौन से? पहला काम है पानम, जो पी लेती हैं। दूसरा है दुर्जन संसर्ग, दुष्ट लोगों का संसर्ग हो जाए। तीसरा है पत्याचा विरह, पति से लंबे समय तक अलग रहें। चौथा है अटनम, अटन माने इधर उधर घूमना। स्वामी ने लिखा है जहां तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन मिस से फिरती रहना। मिस माने छल, ये नया शब्द है, आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा। मिस, मिस का मतलब है बहाना। दर्शन मिस का मतलब गुरु जी का दर्शन करने जा रहे हैं, इस बहाने से इधर उधर आना जाना। और उसके बाद है अन्य गेह वासा, दूसरे के घर में शयन करना और वहां जाके रहना, रुक जाना। ये 6 चीजें स्त्रियों के दोष के कारण बन सकते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। और ये पुरुषों के भी हैं। पानम दुर्जन संसर्गः पत्न्याचा विरहोटनम स्वप्नोन्यगेह वासश्च नर संदूषणानि षट्। इसको बदल भी सकते हैं, नारी को नर कर दीजिए और पत्या को पत्निया कर दीजिए, श्लोक पति के लिए हो जाएगा। तो पति लोगों का भी पुरुषों का भी यही हालचाल होता है। इसलिए ये 6 दोष न किए जाएं तो अच्छा है। पति और स्त्री का वियोग 2 प्रकार का होता है। पहला है कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना, किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़े काम से,
और दूसरा मृत्यु से वियोग हो जाना। इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे। इसका प्रयोजन यही है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। दिन 2 दिन, 2-4 दिन, 1 हफ्ते की बात अलग है। जब 2-4-6 महीना, 10 महीना, साल भर बाहर रहना हो तो दोनों अलग अलग न रहें, ऐसा स्वामी जी का अभिमत है। स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं, ये बहुत तो कुछ अब आगे विचित्र सवाल और जवाब आएंगे जिस पर बहुत लोगों को शंका रहती है और बहुत लोग इसको खराब भी बताते हैं। स्वामी जी की निंदा इन तथ्यों को लेकर करते हैं। इस विषय को ध्यान से सुन लीजिएगा। स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया युगपत न, अर्थात एक समय में बहुत विवाह नहीं होने चाहिए। तो फिर प्रश्न किया क्या समयांतर में अनेक विवाह भी होना चाहिए? तो उत्तर दे रहे हाँ, जैसे उदाहरण दिया महर्षि मनु का फिर से, या स्त्री कक्षत योनिस्यात् गत प्रत्यागता विवाह पुनर्भवेन भर्त्रासा पुनः संस्कार में रहती। जिस स्त्री व पुरुष का पाणिग्रहण संस्कार मात्र हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर पुरुष हो, तो उस स्त्री व पुरुष का अन्य पुरुष व स्त्री से पुनर्विवाह होना चाहिए। गत प्रत्यागता, गई और घर जाकर के लौट आई, बहुत समय तक वहां नहीं रही, ऐसी स्थिति में पुनर्विवाह हो जाना चाहिए। और शूद्र वर्ण में चाहे कैसा ही हो, दोनों ही स्थितियों में पुनर्विवाह हो सकता है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों में क्षत्रिय योनि स्त्री, क्षतवीर पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। प्रश्न कर दिया पुनर्विवाह में दोष क्या है, अगर पुनर्विवाह हो जाए तो नुकसान क्या है? तो स्वामी जी ने 4 नुकसान बताए हैं, 4 दोष बताए हैं। पहला, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि वहां पर तुलना का विकल्प का अवसर रहता है कि वो अच्छी थी कि ये अच्छा है, कि वो अच्छा था कि ये अच्छा है। तो स्त्री पर जब तुलना वाला मामला आ जाता है तो फिर प्रेम में न्यूनता हो जाती है। नहीं, पहले वाली अच्छी थी, बहुत सेवा करती थी, दूसरी वाली ठीक नहीं है, इस तरह का भाव होता है। क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। दूसरा है, जब स्त्री व पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहें, तब पूर्व पति व प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना अच्छा समझेंगे और उनके कुटुंब वाले उससे झगड़ा करेंगे। तो पुनर्विवाह होने में एक ये भी अवसर रहता है कि दोनों परिवारों में आपस में झगड़ा झंझट हो, मुकदमेबाजियां हो, जो आजकल देखने में आ रहा है, हो रहा है। तीसरा है, बहुत से भद्र कुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। एक ही पुरुष है, एक की स्त्री है, बड़े कुल के स्त्री पुरुष हैं, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और विवाह करके सबके एक वंश का पूरा ही नाश हो गया, कोई बचा ही नहीं। चौथा है, पतिव्रत्य और स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाना। पतिव्रत धर्म और स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इत्यादि दोषों के अर्थ माने के लिए द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होना चाहिए। प्रश्न कर दिया, जब वंशज छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातन आदि बहुत से दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि पुनर्विवाह ही हो जाए। तो उत्तर दिया नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा, और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा, व्यभिचार भी न होगा। और जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लें। इस नियोग के मामले में बहुत लोग इसको नुकसानदायक बताते हैं, बहुत लोग स्वामी जी की निंदा करते हैं। प्रश्न उठाया है स्वामी जी ने स्वयं इस पर विचार करने के लिए कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है।
नियोग का मतलब होता है संतानोत्पत्ति के लिए किसी स्त्री और पुरुष का समाज की मान्यता के आधार पर संयोग। यह है नियोग। नियोग माने संतानोत्पत्ति के लिए किसी की नियुक्ति, और वह नियुक्ति समाज करेगा, विद्वान लोग करेंगे, पुरोहित लोग करेंगे। एक तो ये व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के विवाह करके अधीन हो जाए। तो दोनों में अंतर क्या है, इस पर स्वामी जी लिख रहे हैं, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। विवाह में उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं। दायभागी माने प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, हेरिडिटी के स्वामी होते हैं। उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीरदाता के न पुत्र कहलाते, न उसका गोत्र होता और न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते माने कहे जाते हैं। उसी का गोत्र रहता है और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं। जैसे किसी स्त्री ने किसी पुरुष से नियोग किया, नियोग करके संतान प्राप्त कर लिया, वो जो संतान होगी वो अपने माता के या माता की जो संपत्ति है, जिसका पति नहीं है, वो जो विधवा स्त्री है, उसकी जो संपत्ति, उसके पति की संपत्ति, उसी के वो मालिक होंगे। अगर विवाह कर लेंगे तो दोनों की संपत्तियों में विवाद होने का अवसर आएगा। तीसरा है, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, उनमें एक दूसरे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। चौथा है, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात कोई संबंध नहीं रहता, छूट जाता है। पांचवा है, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं, उनका दूसरे के यहाँ पालन करने का नियुक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। ये दोनों में 5 प्रकार के भेद हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा केवल संतान प्राप्ति मात्र के लिए स्त्री पुरुष का संबंध समाज की अनुमति से करवा दिया जाए, और विवाह आदि करने का झंझट न किया जाए, संपत्ति के बंटवारे का झगड़ा न होने पाए। प्रश्न किया, विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक? तो स्वामी जी का कुछ थोड़ा सा भेद है, जितने पूर्व कहे आए, और दूसरा यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलकर 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, वैसा जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नियोग नहीं होता। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतुदान समय के एकत्र ना हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे, जिसको सरोगेट मदर के रूप में आजकल प्रयोग किया जा रहा है। वो सरोगेट मदर वाली स्थिति है। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है, और एक मृत स्त्री का पुरुष, अर्थात जिसकी स्त्री मृत हो गई, ऐसा पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10-10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। जैसे इमाम त्वमिंद्र मिध्वा सुपुत्राम सुभगाम कुरु दशास्याम पुत्रानादेहि पतिम एकादशम कृति। हे वीर सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। है स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं।
प्रश्न किया, यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। तो स्वामी जी ने लिखा कि जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसा बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। जैसे दूसरे की लड़की और दूसरे के लड़के का शास्त्रोक्त विधि से विवाह पूर्वक समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होता, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा नहीं मानना चाहिए। है तो ठीक, परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। उत्तर नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष का कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम है। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? प्रश्न किया, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकते, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृत स्त्री पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? क्योंकि जब तक वो युवावस्था में है, मन में संतान उत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक ही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सके वह विवाह व नियोग भी न करे तो ठीक है, परंतु जो ऐसे नहीं है उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ हत्या आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं। इसलिए नियोग करना चाहिए। नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए? करे जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे प्रसिद्धि से नियोग। जैसे विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी भद्र पुरुषों की अनुमति और दोनों की प्रसन्नता होती है। अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने कहें कि हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करे तो पापी और जाति व राज के दंडनीय। महीने महीने में एक बार गर्भाधान का कर्म करेंगे। गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष दिन तक पृथक रहेंगे। नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णस्थ के साथ। तो उत्तर दिया, अपने वर्ण में अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्या स्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से संतान उत्पत्ति करना। पुरुष को नियोग करने की आवश्यकता, क्योंकि दूसरा विवाह करेगा। हम लिख आए हैं कि द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक बार ही विवाह होना चाहिए। वेद शास्त्रों में लिखा है द्वितीय बार नहीं। कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री वाले विधुर पुरुष का विवाह होने से अन्याय अर्थात अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, वैसे ही विवाह और स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे का ही संबंध होना चाहिए। ये नियोग की व्यवस्था स्वामी जी ने लिखी है। आगे कुछ मंत्र दिए हुए हैं प्रमाण के रूप में। मैं आज के कक्षा के कार्य को यहाँ पर रोकूंगा। प्रमाण वाला भाग हम लोग कल फिर से पढ़ लेंगे। आज इसके विषय में अगर कोई विचार हो तो कर सकते हैं, या फिर मैंने जो प्रश्न भेजे थे उस पर विचार किया हो तो उसमें से 1-2 बात। आज प्रश्न सुबह ही गया है, रात को नहीं भेज पाए थे, ध्यान नहीं रहा था।
तो अगर देखें उस पर कोई विचार कर सकते हो तो अपना विचार व्यक्त करेंगे। ओम। जी। आर्य जी, मेरा एक प्रश्न है, लेकिन आज के विषय के बारे में नहीं है, समझ चाहता हूँ। जी जी। तो संध्या के मंत्र है, उसमें जो फर्स्ट जो है वो दंत शक्ति का विदात तो उसमें था कि संवत्सर और वर्ष के बाद काल उत्पन्न, ये काल समुद्र उत्पन्न के बाद काल उत्पन्न हुआ। लेकिन विशेषित दर्शन में ये आता है कि काल जो है वो नित्य है, तो जो चीज उत्पन्न होगी वो तो फिर नित्य नहीं हुई। इसका आप बता सकते हैं मुझे? जी, आपकी बात मैं समझ गया। वहाँ जो सृष्टि उत्पत्ति लिखी हुई है अगमर्षण मंत्र में, उसमें टाइमिंग नहीं दिया हुआ, उसके बाद ये ऐसी टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग को बताने वाला उसमें कोई शब्द भी नहीं है। कुछ लोग ये समझते तथा माने उसके बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तथा माने उसी परमात्मा से। वहाँ ये नहीं कि तथा समुद्र अर्णवा का मतलब समुद्र पैदा हुआ, फिर समुद्रात अर्णवात के बाद में फिर ये पैदा हुआ। उसमें इसके बाद ये क्रम नहीं है वहाँ पर सृष्टि का। वहाँ पर केवल इतने पदार्थ परमात्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, केवल ये वर्णन है। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि समुद्र बनाने के बाद भगवान ने काल बनाया। धन्यवाद। सृष्टि उत्पत्ति का नियम जैसा सांख्य दर्शन में लिखा है, जैसा वेद के मंत्रों में वर्णित है, वही सृष्टि उत्पत्ति का नियम है। वैशेषिक वाला नियम बिल्कुल ठीक है। इन मंत्रों में क्रम बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने उठाया, बहुत अच्छा है। ये विचारणीय। कई लोग इस पर से मुझसे प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, इस ग्रुप में नहीं, पहले बहुत दिन पहले से, कि ऐसा क्यों लिखा। तो आप उनको यही बताया गया कि वहाँ पर तथा माने उसके बाद नहीं है, तथा माने उसी परमात्मा से समुद्र अर्णवा, उसी परमात्मा से समुद्र अर्णव के बाद और ये भी चीजें आई। जी आचार्य जी। अभी इस ग्रुप के लोग हम लोग थोड़ा कमजोर हैं। अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। कहाँ तक? यहीं तक, जहाँ तक आदरणीय आहूजा जी ने पूछा है। हाँ, ये सवाल है जो लोग समझते हो, मतलब पढ़े लिखे लोगों का ये सवाल। जो लोग संस्कृत जानते हैं उनका भी सवाल है कि इसमें मंत्र में क्यों कहा कि तथा माने इसके बाद फिर ये, इसके बाद ये हुआ। इसके बाद वाला कोई शब्द ही वहां पर नहीं, तथा माने उसी परमात्मा से, ऐसा अर्थ है वहां पर। आइए, प्रश्न आमंत्रित हैं, या पीछे का जो प्रश्न है उस पर, या ओम शब्द की व्याख्या को लेकर प्रश्न मैंने अभी देखा, रात में नहीं देख पाए थे। रात में मैंने डाला ही नहीं था, अभी तो डाला ही है 5 बजे। जी। ये पूर्व करा हुआ विषय है, थोड़ा सा देखना था बस। अगर कोई वक्तव्य दे सकते हो तो करें, फिर इसको कल के लिए रख लेंगे। जी जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते। बहुत विलम्ब से आप डाले और उससे ज्यादा विलम्ब से हम लोग देखे भी। फिलहाल ओम शब्द जो है 3 अक्षर से मिलकर बना है, आ, उ और मैं। इससे आकार, उकार, मकार बताया आपने। और इसमें जो अ से आकार बना है उसमें 3 नाम आते हैं इनके, विराट, अग्नि, विश्वान। और उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। और मकार से ईश्वर, आदि तब प्राज्ञ का नाम का उल्लेख मिलता है। और जो सिद्ध करना है कि परमात्मा का नाम ओम ही मुख्य नाम है, तो जो मुझे अब ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन अपने हिसाब समझ के बता रहे हैं आपको कि पूरे ब्रह्मांड में जो ओम की ध्वनि है, अगर महसूस किया जाए तो हर जगह जो है स्वयं एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम ध्यान लगा के सुने तो जैसे आकाश की तरफ परमात्मा व्याप्त है, वैसे ही हर जगह ओम ध्वनि भी व्याप्त है। अगर हम ध्यान लगा के बैठे हैं तो हमारे अंदर भी जो है, अगर ध्यान से सुने तो वह ध्वनि अपने आप जैसे लगता है कि
निकलती हो, तो वो नित्य है। और जो परमात्मा का नाम में, ओम में ये सब नाम आ रहे हैं, वो उसके मूल स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो परमात्मा का मुख्य नाम है वो ओम ही है। उसको हम प्रणव और उद्गीत भी कहते हैं, और शायद और नामों को प्रणव और उद्गीत से नहीं बोला जा रहा है, इसलिए ओम ही उसका सर्वोत्तम और मुख्य नाम हो सकता है। जी ओम। बहुत सुंदर। इस पर कई पॉइंट्स हैं, मैं वो पॉइंट अभी आपको भेजूंगा, मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें मैंने ओम ही परमात्मा का नाम है, इसके ऊपर 7 पॉइंट मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो मैं अभी आपको भेजूंगा। आचार्य जी, दुर्भाग्य बस हम लोग जो उस समय जुड़ नहीं पाए जब आप पढ़ा रहे थे तो हम लोग जुड़े तीसरे समुल्लास से। हाँ। यदि आप भेज दीजिएगा हम लोग सुन लेंगे उसको। जी जी हाँ, सर्वोत्तम नाम होने का क्या कारण है वो मैं भी भेज दूंगा। जी मंगलावान जी बोलिए। ओम 3 शब्दों से बना है, आ उ म। आ जो ध्वनि है ब्रह्मा जी से संबंधित है। जैसे आ होता है, आप बोलते तो नाभि पर वो मतलब होता है असर। जैसे छोटा बच्चा रहता है तो हम नाभि से जुड़ा रहता है, जब पैदा होता है तब उसकी नाभि काटी जाती है, उसी से उसका पालन पोषण भरण होता है। और उस शब्द की उत्पत्ति हृदय से है। हृदय में विष्णु जी का वास होता है, और वह हमें मतलब हृदय से पालन पोषण होता है। और माँ शब्द की उत्पत्ति कंठ से होता है। माँ बोलते ही वो मतलब कंठ में कंपन होता है, जो शिव का प्रतीक है, जो हमारे जीवन चक्र की समाप्ति का प्रतीक है। मंगला बहन जी, हमने शायद किसी पाठ में चर्चा की हुई है कि जो शब्द उत्पन्न होता है, आप सब लोग उसको ध्यान सुनने का, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। जो हमारा शब्द उत्पन्न होता है उसकी जो पद्धति है वो ये है, आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनो युंगते विवक्षया। हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में बहुत सारे शब्द भरे हुए हैं, पूरी डिक्शनरी भरी हुई है। उस डिक्शनरी में से पदार्थ को लेकर के आत्मा मन को उस पदार्थ को कहने के लिए नियुक्त करता है। आत्मा बुद्धि से पदार्थ को लेकर के बोलने के लिए मन को नियुक्त करता है, मन से कहता है कि तुम बोलो। तो मन नहीं बोल सकता है। मनः कायाग्निम आहंति। मन जो है वो आपके नाभि में जो जठर अग्नि है, काय अग्नि है, उसको वो ठोकर मारता है। और अग्नि में जब ठोकर लगता है तो प्रज्वलित होती है। ठोकर से अग्नि में प्रज्वलन प्रकाश का, जैसे 2 पत्थर टकराइए तो चिंगारी पैदा होती है। तो जब मन ने अग्नि को ठोकर मारा तो अग्नि में से चिंगारी उड़ी, आग उड़ी, प्रकाश हुआ। और जैसे ही आग उड़ेगी तुरंत वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर को भगेगा। मनः कायाग्निम आहंति स प्रेरयति मारुतम। वह जो अग्नि है वो वायु को गर्म कर देता है और वायु नाभि से ऊपर की ओर को उठता है। तो सब प्रेरित मारुतस्तु उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। और ये वायु ऊपर की ओर को चलता हुआ धीरे धीरे एक नाद पैदा करता है। वह नाद जब ऊपर आता है तो आकाश वायु प्रभव शरीरात समुच्चरण वक्त्रमुपैति नाद। आकाश के वायु से पैदा हुआ वह ऊपर को आता हुआ नाद के रूप में पैदा होता है। और स्थानांतरेषु प्रविभज्यमाना, जब मुख में आ जाता है तो अलग अलग जगह पर जीव, जैसे हारमोनियम में पहले हवा भर लेते हैं, फिर उसके बाद जो स्वर दबाते हैं उस स्वर की ध्वनि निकलती है। ऐसे ऊपर नीचे से हवा आ रही थी, और हवा जब यहाँ आई तो जीव ने जिस जिस स्थान को अलग अलग टच किया वैसी वैसी ध्वनि निकली। यह है शब्द की उत्पत्ति का, वर्ण की उत्पत्ति का रहस्य। तो प्रत्येक शब्द नाभि से ही पैदा होता है। अगर आप कहेंगे कि उकार हृदय से होता है, मकार ओंठ से होता है, इसका मतलब शब्द की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम लोग ठीक नहीं समझ रहे हैं। प्रत्येक ध्वनि, जितने भी शब्द मात्र हैं, उनकी पैदाइश का मुख्य केंद्र नाभि है। तो नाभि से ही सारे शब्द पैदा होते हैं। आपने अकार उकार मकार के अर्थ को ठीक प्रकट किया, लेकिन इस चीज में सुधार करेंगे कि अकार वो नाभि से इसलिए ब्रह्मा जी का है, उकार यहाँ विष्णु जी का है, मकार यहाँ शिव जी का है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
तीनों ही वर्ण सारे शब्द जितने भी प्रकट होते हैं वो नाभि से ही प्रकट होते हैं। ये सिद्धांत का जरूर ध्यान रखेंगे। ओम। आचार्य, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों तो एक ही ईश्वर, उसी ईश्वर के नाम सिद्धि है प्रथम समोल्लास में। वो तो परमेश्वर ही है, तो ईश्वर ही है। अभी हमको लग रहा है प्रथम समोल्लास लोग देर से आए हैं तो समझ नहीं पाए हैं, तो ठीक है, प्रश्नोत्तर इस पे चल रही तो धीरे स्पष्ट हो जाएगा। एक बार सब लोग उसको पढ़ लें और उस पर जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन लें। जी। आपने बताया कि नाभि से सब उत्पन्न होते हैं, लेकिन जहाँ मेरा तो कभी पढ़ा था शायद कहीं कि आ जो है वो कंठ से होता है, वो जो है हमारी जीव की जीवा के पीछे से, और माँ मस्तिष्क से उच्चारण करना चाहिए, ऐसा कुछ सुना था। अभी मैंने कहा था कि जैसे हारमोनियम में पर्दे से हवा भर लेते हैं, फिर उस हवा को भरने के बाद में आप सा ध्वनि दबाएंगे तो सा निकलेगा, रे दबाएंगे तो रे निकलेगा, गा दबाएंगे तो गा निकलेगा। ऐसे ही नीचे से हमने हवा भर लिया, जब मुख में वो हवा आ गई तो हमने जीभ से जिस स्वर को, जिस अक्षर को, जिस स्थान को टच किया, वहीं वैसी ध्वनि पैदा होगी। तो शब्द का मूल जो केंद्र है वो नाभि है, और नाभि से पैदा हुआ जब मुख में आता है तब वो ध्वनियां अलग अलग होकर के बंटवारा यहाँ होता है। उत्पत्ति नाभि से होती, बंटवारा मुख से होता है, ऐसा समझना चाहिए। अगर इसके बारे में, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन से भूखा हो, लीवर कमजोर हो गया, बुखार हो, और उससे कहिए तुम खूब जोर से बोलो, तो बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाते। अथवा उसको खूब बेल का शरबत पिलाइए 4-5 गिलास, उसे कहिए आप तुम मंत्र बोलो, फिर देखिए वो कैसे बोलता है। बहुत पेट भरा हो तो भी नहीं बोल पाएगा, एकदम खाली हो, कमजोर हो, लीवर कम तो भी नहीं। मतलब अग्नि अगर कमजोर होगा तो आपका शब्द निकलेगा नहीं। तो इसलिए जो शब्द की उत्पत्ति है वो वास्तव में नाभि से ही है। उसका आप कभी बोल के अभ्यास करके देखिए तो नाभि सिकुड़ती है बोलते समय। ठीक है, शब्द वहीं से ऊपर की ओर को आता है, नाभि उसका मूल केंद्र है। ये शब्द बोलता कौन है आचार्य जी? ये शब्द बोलता कौन है? मैं बोलना चाहता हूँ। आत्मा जो है, मैं जो हूँ, मैं किसी अर्थ को दूसरे के लिए प्रकट करना चाहता हूँ तो अपने साधनों से बुलवाता हूँ। तो क्या मैं ही बोलता हूँ या कोई मेरे पीछे भी है? मैं ही बोलता हूँ, मैं बोलने वाला मैं ही, मैं इसमें स्वतंत्र हूँ बोलने में। मैं बोलने में, यद्यपि मेरे पास ईश्वर की शक्ति है, उसी ने मुझे प्राण प्रदान किया, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अगर उसकी शक्ति प्राण रूप में मेरे पास न होती तो मैं क्या बोलता? तो उसकी शक्ति है, लेकिन बोलने की जो मूल क्रिया है उस क्रिया में मैं स्वतंत्र हूँ। मैं बोल सकता हूँ, चुप रह सकता हूँ। तो परमात्मा का यहाँ पर क्या उसका जो रोल है, क्या उसका? परमात्मा की शक्ति है जिसके कारण से आप बोल सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। प्रेरणा के रूप में कुछ आएगा क्या उसका? प्रेरणा, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो अगर आप अच्छा कहना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, गुणगान करना चाहते हैं, तो ईश्वर की प्रेरणा अंदर से आएगी, बहुत अच्छे कहो बेटे। और अगर आप कोई गाली देना चाहते हैं तो ईश्वर की प्रेरणा आएगी, नहीं देना चाहिए, खराब बात है। तो ईश्वर की प्रेरणा इस रूप में वहां पर आएगी। आचार्य जी, गीता बहन जी, गीता बारी बारी से। आपने जैसे ओम की व्याख्या की थी, तो मैं उसी तरह से मैंने अभी आपका प्रश्न देखा, तो मैं उसी आधार पर मैं आप ही के शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। आपने बताया था जी कि ओम ये 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है, अ, उ और म। आकार से विराट, अग्नि और विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, और मकार से ईश्वर, आदित्य और राज। फिर आपने बताया कि संसार के 3 सहारे भी हैं, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। इसमें जो प्रकृति है वो उपादान कारण है, और जीवात्मा निमित्त कारण है, और परमात्मा निमित्त है और नियंत्रक भी है। फिर आपके द्वारा ये भी बताया गया कि ये 3 सहारों से ये जगत भी खड़ा है,
ये जगत त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों सहारों से ये जगत खड़ा है और इस प्रकार ये 3 पदार्थ, 3 गुण, इन 6 चीजों का मिश्रण है। मिश्रण जो है वो अ है, अर्थात ये 3 पदार्थ और 3 गुण, इन 6 चीजों का मिश्रण अ है। और ये तीनों गुण फैलकर सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। इस प्रकार ये सारे अ के द्वारा रहित होते हैं। और आपके द्वारा ये बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड का आकार अकार में ही समाहित है। जैसे विस्तार वाले सारे पदार्थ परमात्मा को इंगित करते हैं। विराट, अग्नि, विश्व, विस्तार वाले ये जो सारे नाम हैं, ये परमात्मा से ग्रहित होते हैं। और जो ऊ की आकृति है वो गोल है, और जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर गोल गोल होती हैं या टिकी रहती हैं। तो उकार स्थिरता का द्योतक है, पालन का भी द्योतक है। और जिन नामों से परमात्मा के हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस ये नाम ग्रहित होते हैं, उनसे उनका पालन करने का रूप ग्रहण होता है। और म में होठ बंद हो जाता है, तो इसका अर्थ है सूक्ष्मता, जो सूक्ष्मता की ओर इशारा करता है। तो ऐसे नाम म से ग्रहित होते हैं, जैसे ईश्वर, प्राज्ञादि और आदित्य। और म से संहार भी होता है, जैसे अ से निर्माण, उ से पालन और म से संहार। परमात्मा ये तीनों कार्य करता है, इसलिए परमात्मा का नाम ओम है। आचार्य जी, आपने जितना बताया था उसको मैंने इस तरह अति उत्तम, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आचार्य जी को 60 नंबर मिले हैं गीता बहन जी? कितने नंबर? 60। भाई साहब 75 डिक्टेशन। अरे ऐसा मत करिए, संस्कृत का एक भी शब्द इन्होंने बोला नहीं, एक और शब्द बोला नहीं इन्होंने। विराट, अग्नि, विश्व सब लिखा हुआ है इतना लंबा लंबा। 60 तो मैंने ज्यादा दे दिया, अभी और कम कर सकता हूँ मैं इसको। भाव नहीं, अब और करेंगे, और संस्कृत वाला भी बोलेंगे तो फिर 90 प्लस जाएंगी। आचार्य 100% करना है ना उसको, पूरा डिक्टेशन दिया जा रहा है। जब तक उसकी व्याख्या में सूत्र नहीं आएगा तब तक कैसे होगा जी? नहीं आचार्य जी, आपने जो ओम की व्याख्या की थी, मैं उसको निरंतर सुनती हूँ आपने बहुत अच्छा ग्रहण किया। ओम जी, ओम ओम। कृष्ण मुरारी जी। हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ओम क्रतो अस्मर, ये यजुर्वेद में आया है कि हे कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर। तो परमात्मा के तो ऐसे अनंत नाम है, लेकिन उन नामों में ओम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। जी जी। आकार, उकार, मकार, यानी वो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, उस सृष्टि को बढ़ाता है और उसका संहार भी करता है। ओम परमात्मा का सबसे छोटा नाम है, इसको गूंगा भी बोल सकता है। जितने भी संज्ञाएं हैं उनका रूप चलता है, जैसे राम राम राम, लेकिन ओम का कोई रूप नहीं चलता। अब उदाहरण के लिए कहा जाए, जैसे मेरा नाम कृष्ण कुमार है, अब ये मेरा मुख्य नाम है, लेकिन मुझे और नामों से पुकारा जाता है। मेरे बहन का जो लड़का है वो मुझे मामा कहता है, मेरा बेटा मुझको पिताजी कहता है, कोई भैया कहता है, कोई बाबू कहता है, कोई अन्य नामों से पुकारता है, कोई मौसा फूफा, यानी तमाम नाम। ये मेरा जो है विशेषणवाचक नाम है, जो मेरी विशेषता बतलाते हैं, लेकिन मेरा मुख्य नाम कृष्ण कुमार है। उसी तरह परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, यद्यपि परमात्मा के अनेक नाम महर्षि दयानंद ने भी बताए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, कृष्ण कुमार जी, अति उत्तम, बहुत सुंदर। तनु बहन जी कुछ कह रही थी? आचार्य ओम। आचार्य जी, परमात्मा का ओम नाम है। जब परमात्मा सृष्टि बनाते हैं उसमें सबसे पहले ओम की ध्वनि से ही प्रेरित होता है ये संपूर्ण
संसार। और अंतरिक्ष में ओम नाम की ध्वनि सर्वत्र विद्यमान है। जैसे आकाश में शब्द का गुण है, उसी प्रकार से जो है संपूर्ण जितने भी वेद के अक्षर और शब्द रूप हैं वो आकाश में विद्यमान है। तो सबसे पहले हम जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो इन शब्दों को अपने अंतःकरण में ग्रहण करते हैं। जब हमारी आत्मा से प्रेरणा होती है उन्हें बाहर निकालने की, तो वायु के द्वारा, फिर प्राण वायु के द्वारा हम प्रेरित करके इन शब्दों को बाहर निकालते हैं। इससे ओम की सर्वव्यापकता सिद्ध होती है आचार्य जी। इतना हमने अनुभव किया है। कृष्ण मुरारी जी और तनु जी दोनों को एक मिला दीजिए, दोनों का उत्तर पूरा हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आचार्य, हम लोग सबको मिलने का मौका दिए तो आपको 100% दे देंगे हम लोग। हाँ एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लग रहा है। नकल काटने का मौका दिए, सब बैठ जाएंगे और आपको सब प्रश्नों में 100 नंबर मिलेगा आपको। आज के उत्तरों से तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, आपकी बात सिद्ध हो रही है। बहुत बढ़िया। आज नकल नहीं होती आचार्य जी। आज आप 5 ही बजे डालेंगे तो आज नकल कोई कर नहीं पाया। ये मेरी नकल हो रही, किताब की नहीं। आज नकल करने नहीं बोला गया आचार्य जी, कल करने की संभावना थी। आज तो आपने नकल करने का अवसर ही नहीं दिया। आज मेरी नकल है, वैसे आप किताब की नकल करते। आपकी भी नकल करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने जो पहले बताया है उसको आज बात करके ही लोग बता रहे हैं। आचार्य जी, यहाँ पर सारे लोग सब कुछ नकल करें, किताब से करें, आपके सुन के करें, अपने मन से करें। बाहर जब समाज में निकलेंगे तो वहाँ परीक्षा होने वाली है, वहाँ नकल वकल कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ नकल करने का पूरा छूट है, खूब करिए आप लोग। यहाँ पास रहेंगे तो फिर समाज में पास ही पास रहेंगे, फिर वहाँ कोई संकट नहीं रहेगा। आचार्य जी, विज्ञान के दृष्टिकोण से जी, जब फेफड़े में कोई मसल्स नहीं है और फेफड़े अपने आप नहीं फूलते हैं और न ही पिचकते हैं, केवल जैसा आप बताएं कि नाभि है, नाभि से ताकत देनी पड़ती है, हवा ऊपर जाती है, तो नाभि से थोड़ा ऊपर डायाफ्राम होता है और डायाफ्राम हम अपनी इच्छा अनुसार उसको कंट्रैक्शन करते हैं, मतलब फुलाते हैं, पिचकाते हैं, उसी को संकुचित करते हैं तो फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है। और इसमें डायफ्राम का बहुत बड़ा महत्व है सांस लेने में। तो एक तरह से जो आप बता रहे हैं वो विज्ञान से भी मिलता जुलता है। तो हमारा मतलब इतने है कि थोड़ा सा विज्ञान से कोरिलेट होता चले। ये डायफ्राम वाला अपने यहाँ चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल में उसका कोई शब्द है क्या? जी है। क्या है डॉक्टर साहब? है डायफ्राम अंग्रेजी शब्द है। तो ये जो फेफड़े वाली कैविटी होती है उसको अलग करता है एब्डोमिनल कैविटी से। बीच में एक मसल्स का पार्ट होता है, फेफड़े से ही, उसी से फेफड़े फूलते। कहते क्या जी? मेडिकल की भाषा में से क्या कहते हैं? डायफ्राम ही कहते हैं। अच्छा। आचार्य जी, फेफड़ा है, फेफड़ा और हृदय के बीच में एक मसल्स होती है। जब हम श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हैं तो वो ऊपर खींचता है, डायफ्राम ऊपर उठाता है, तो पूरे फेफड़े की पूरी हवा बाहर हो जाती है। और जैसे ही श्वास भरते हैं तो डायफ्राम नीचे दबता है। तो हृदय और फेफड़े हृदय में नहीं होती पंडित जी? नहीं, उसके बीच में नहीं, फेफड़ा हृदय एक ही कोष्ठक में है, सीने में। उसके नीचे फेफड़े और हृदय के नीचे वो पूरी डायफ्राम जो रिब्स के पूरा बॉर्डर करते हुए रीढ़ की हड्डी में जुड़ी रहती है और आगे जुड़ी रहती है। वो एब्डोमेन से, पेट से छाती को अलग करती है। अच्छा। और डायफ्राम ही मेन मसल है सांस लेने की। लंग्स सांस नहीं लेते, लंग्स तो केवल हवा भरते हैं, हवा निकल जाती है, उसकी मैकेनिज्म डायफ्राम करता है। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो वो नीचे की ओर जाता है, वो नीचे की ओर जाता है तो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने से हवा अपने आप भर जाती है लंग्स के अंदर। और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो वो ऊपर की ओर भागता है, तो वो लंग्स को प्रेशर देता है ऊपर की ओर, तो लंग्स में प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है।
जिससे हवा अपने आप बाहर भाग जाती है। और बाकी और भी मसल्स है जो उसके साथ में रिब्स के मसल जो मतलब जो पसलियां होती है उनके बीच का मसल्स होता है वो भी काम करती है, मगर मुख्य मसल जो है वो डायफ्राम है। ये कार्डिया क्या चीज होता है? कार्डिया कार्डिया का मतलब हृदय। कार्डिया मतलब हृदय। हृदय का जो आवरण होता है उसको पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, जो अलग अलग लेयर होती है उस कार्डिया मतलब उसका हृदय से मतलब संबंधित है। कार्डिया मतलब हृदय जी। ये अंतर है इसमें। तो ये जो वायु का आवागमन होता है वो पेट के मतलब डायफ्राम के माध्यम से होता है, और डायफ्राम के माध्यम से पेट फूलता पचकता भी है। वो भी मतलब जब नीचे की ओर जाएगा तो पेट बाहर की ओर होगा, जब ऊपर आएगा तो पेट अंदर की ओर होगा। उसके ऊपर ही उसका भी मसल्स, पेट का जो पेट की मसल्स है वो भी एक्सेसरीज मसल बोली जाती है श्वसन के लिए। वो सहायक मसल होती है और मुख्य मसल जो है डायफ्राम होती है। और डायफ्राम को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे हृदय का शॉक एब्जॉर्बर है। किसी भी नहीं, वो अलग बात है। नहीं, हृदय का शॉक एब्जॉर्बर, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, और वो हृदय उसकी झिल्ली के अंदर फ्लूइड, फिर उसके अंदर हृदय, वहां पे उसका शॉक एब्जॉर्बिंग का मेथड है। प्रत्येक शरीर का प्रत्येक आर्गन, चाहे लंग्स हो, चाहे हृदय हो, चाहे आंत हो, दो झिल्लियों से घिरा रहता है। दो झिल्लियां सबको रहती है, सबको हर चीज मेम्ब्रेन, हाँ सब जगह वही दो मेम्ब्रेन दे रखी है। एक होती है विसरल मेम्ब्रेन, एक होती है विसरल मेम्ब्रेन जो पर्टिकुलर आर्गन के चारों तरफ चिपकी रहती है, और होती है दूसरी होती है पेराइटल मेम्ब्रेन जो उसके बीच में आर्गन के बाहर होती है, और दोनों पेराइटल और विसरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड का नाम अलग अलग आर्गन्स के नाम से अलग अलग नाम हो जाता है। तो जैसे लंग्स में है तो प्लूरल, लंग्स में है बोलने दीजिए, लंग्स में है तो प्लूरल फ्लूइड है, हृदय में है तो वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, आंत में है तो पेरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड बोला जाता है। तो हर आर्गन का अपना अपना नाम बदल जाता है, मगर फ्लूइड सबको रहता है सबके चारों तरफ, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करते हैं तो आपस में झिल्लियां घर्षण न करें, और कोई भी उनके ऊपर मूवमेंट से आघात होता है तो उसको थोड़ा सा वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जी जी, बहुत सुंदर, आपको आनंद आ गया जी। और डॉक्टर साहब ये आंतें जो है मिसेंट्रिक झिल्लियों से बंधी भी रहती हैं? हाँ, वो मिसेंट्री जो है वो रीढ़ की हड्डी के पास एक मसल से जाके जुड़ी रहती है। पूरा आंत जो है वो पूरी आंत जो है वो मिसेंट्री से घिरी रहती है। उसी के बीच से, दोनों झिल्लियों के बीच से ही ब्लड वेसल्स आंतों में जाती हैं, वहीं से निकल के बाहर भी जाती हैं। अब वो बहुत टिपिकल चीज है, समझाना प्रैक्टिकली समझाया जा सकता है कि आंत कैसे झिल्ली के अंदर घुस जाती है मगर झिल्ली से बाहर रहती है। आंत झिल्ली के अंदर घुस जाती है मगर झिल्ली से बाहर रहती है। बहुत सुंदर था जी। इस तरह से तो कुछ दिन हम लोगों को MBBS की डिग्री भी मिल जाएगी। आचार्य जी जी आइए आप भी आ जाइए डॉक्टर। ये एक आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे जो ये है, ये हमारी समझ में नहीं आता। ये इसका मतलब थोड़ा सा बता दीजिए आप। ट्रेन का टिकट कटाइए, आपको सब दिखा के लाऊंगा, तब समझ में आएगा। डॉक्टर साहब, जब आप गुरुकुल में रहने लग जाएंगे तो हम तब पता चलेगा जम्बू द्वीप क्या है। डॉक्टर देवेंद्र जी, डॉक्टर साहब जी, हृदय और फेफड़े की बात हो गई, बाकी अंगों के साथ इसमें परमात्मा को हम कहाँ देखें, शरीर के अंदर कहाँ माने? हम आपसे पूछ रहे हैं, आचार्य से नहीं। जो आत्मा जी बता रहे हो तो स्पेस तो सब जगह है।
पूरे शरीर में हर जगह स्पेस है और पूरी जगह में आत्मा व्याप्त है। पूरे शरीर में हर सेल के अंदर आत्मा व्याप्त है। अगर व्याप्त न है तो सेल काम कैसे करेगी? तो परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा आत्मा के अंदर में रहता है। तो जब आप हृदय का ट्रांसप्लांट करते हैं तब क्या होता है? दूसरे का निकाल कर दूसरे में डाल देते हैं? हृदय एक आर्गन है जी। हृदय मतलब स्ट्रक्चर है। वो हृदय में एक पेस मेकर लगा रहता है जो कि ईश्वर के द्वारा मान लिया जाता है कि बैटरी है वो, जो कि हृदय को बराबर एक हृदय जो है एक स्वतंत्र कार्य संस्था होती है। जैसे वो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो एक स्वतंत्र कार्य संस्था है हृदय। मतलब उसका ब्रेन से अगर कनेक्शन काट भी दिया जाए तो अब भी हृदय जो है वो संकुचन और रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहेगा। उसकी अलग व्यवस्था है, तो वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो उसके लिए ईश्वर ने दे रखा है। तो मगर वो एक आर्गन है ना, उसमें हर सेल्स के अंदर में आत्मा रहती है। जैसे जब किसी का हृदय लेकर के हम ले आते हैं और दूसरे शरीर में डालते हैं जी, तो जिसमें लेके आ रहे हैं जिसके शरीर से, उसके शरीर से तो निकल गया हृदय जी। क्या उस हृदय के अंदर टुकड़े के अंदर जो है आत्मा है या यहाँ आएगी जब है? उसमें जीव है तभी तो चल रहा है। तो एक जीव यहाँ पहले से दूसरा जीव आ रहा है तो दो जीव हो गए फिर तो इधर। वो जीव एक्सेप्ट करवाया जाता है मेडिकल साइंस के द्वारा, एक्सेप्टेड नहीं होता है। उसमें एक आर्गन का ट्रांसप्लांट अगर दूसरे के आर्गन में किया जाता है तो बहुत ही उस शरीर को दबाया जाता है। बहुत सी दवाइयां देके उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको दबाया जाता है, क्योंकि ये अलग प्रोटीन होती है। मतलब हर आदमी के शरीर का प्रोटीन अलग होता है। तो ये इसमें जो प्रोटीन आता है जिसके खिलाफ, प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनती है शरीर में, चाहे वो वायरस का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे दूसरे के आर्गन का हो, किसी का भी प्रोटीन हो। अगर शरीर में इम्प्लांट खाने के छोड़ के, खाने का मामला अलग है, खाना एक नली है, उसमें प्रोटीन खाते हैं तो उससे एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि वो जब एब्जॉर्ब होकर अंदर जाएगा तो शरीर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। आर्गन में मेरा प्रश्न ये है कि दो आत्माएं हो जा रही है वहाँ, एक यहाँ पहले से है, दूसरा आ रहा है। तो शरीर एक आत्मा को दबाया जा रहा है, दूसरी आत्मा को इम्प्लांट किया जा रहा है। हमारा मतलब जैसे आर्गन को मानेंगे तो दूसरे शरीर को बहुत ही दवाइयां देके और उसको उसके इम्यून सिस्टम को दबाया जाता है कि आप इसके खिलाफ रिएक्शन ना कर पाए और इसको अपना कार्य करने दें। अमित जी डॉक्टर साहब आइए जी। अगर यहाँ पर दूसरा आत्मा ना कह करके जीवनी शक्ति कहा जाए तो कैसा रहेगा? जीवनी शक्ति तो है ही है। आत्मा तो जो मृत शरीर था उसके साथ चला गया। हाँ, उसके बाद भी कुछ समय तक दूसरा आत्मा मत कहिए, जीवनी शक्ति ही कहिए बस। जी, उसे जीवनी शक्ति कहिए। जीव आत्मा नया आ गया ऐसा नहीं, ऐसा कहेंगे तो फिर भ्रम होगा। प्राण में उसको डाल सकते हैं, प्राण में। जीवनी शक्ति ले लीजिए, आत्मा की जो जीवनी शक्ति है जिसके कारण से शरीर हमारा चेष्टा कर रहा है। ये जीवनी शक्ति क्या है? मन है, बुद्धि है। आचार्य जी, उस जो अलग हृदय है उसको, जिसको इम्प्लांट किया जाना है, उसको जीवनी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? उसके अंदर जीवनी शक्ति जीवात्मा वाली है, उस वाले जीवात्मा की, पहले वाले की। अगर उसे आप 10-20 घंटा 1-2 महीना अलग कर देंगे तब वो थोड़ी उसके अंदर ट्रांसप्लांट हो सकेगा। प्रिजर्व भी होता है क्या? कार्य करता है उसी में किया जाता है। हाँ, तो ट्रांसप्लांट होने का एक टाइम फिक्स है, उतने टाइम के बाद आपका वो लिया हुआ बेकार हो जाएगा, फिर वो नहीं ट्रांसप्लांट हो सकेगा। तो जो हाथ लाया गया है वो पिछले वाले जीवात्मा की जीवनी शक्ति उसके अंदर कुछ घंटे तक रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी ना, जिसमें जो है एक ड्राइवर था, वो एक बच्ची को लेकर जो है जा रहा था, तो उसको उतने टाइम के अंदर उसका जो हृदय ट्रांसप्लांट करना था। तो मतलब वो काफी स्पीड से लेकर गया था एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से, कि मतलब इतना टाइम ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। उसके लिए सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है कि आगे आप स्पीड से लेके चले जाएं। इतने टाइम से लेकर उसका जो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो बच्ची खत्म हो जाएगी। हाँ, तो वो जो पुराना लाया हुआ जो हृदय है, वो लाए हुए हृदय में पिछले वाले जीवात्मा की जीवनी शक्ति कार्य कर रही है, वो टाइमली फिक्स है।
उसको भी लाने की व्यवस्था रहती है, ऐसे नहीं लाया जाता ताकि वो पंप करता रहे, करता रहे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे 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 पेड़ों को काट दे तो वो कुछ दिन तक हरे भरे रहते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे सूखते हैं, वैसे हमारा हृदय भी जब अलग कर दे तो धीरे धीरे खत्म होता है। उसके अंदर उसकी जीवनी शक्ति बनी रहती कुछ समय तक, बहुत थोड़े समय तक। हाँ, वो रहती ही है। वो एक दो तरह की डेथ होती ही है। एक तो जैसे शारीरिक रूप से डेथ हो जाती है कि आदमी सांस लेना बंद कर दिया, उसका हृदय धड़कना बंद कर दिया, उसका शरीर का मूवमेंट बंद हो गया। मगर उस समय अगर तमाम की शरीर की सेल्स होती हैं जो कि श्वसन करती रहती हैं और क्रियाएं करती रहती हैं, वो धीरे धीरे करके समय आने पे मरती हैं। हाँ, तो वो प्राण शक्ति होती है जो ईश्वर के द्वारा बनाई रहती है। जी, वो जीवात्मा नहीं होगा, एक नया जीवात्मा उसे वो जीवात्मा तो चला, आत्मा तो निकल जाती है, मगर अनिल जी प्रश्न कर रहे थे कि अब तो दो जीवात्मा हो गए, ये प्रश्न करेंगे फिर सिद्धांत भ्रष्ट होगा, फिर ठीक नहीं जी। वो पीछे आचार्य जी की शक्ति से ही वो ट्रांसप्लांट के योग्य बचा हुआ है। आचार्य जी, ऐसे ही चर्चा होती रहे तो आत्मा और भी परिभाषित आज तो ईश्वर के प्रति और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। ब्रजेश जी, आपकी बात भी नहीं हुई। ब्रजेश जी, जो आप बता रहे थे तो बात यहाँ तक है, बात को पूरा करिए। ओम का और ये शरीर विज्ञान से आपने जोड़ना चाह रहे थे जी। जी नहीं, बस यही हम तो केवल ये जैसे आया कि नाभि से ऊर्जा निकलती है, तो हमें बस सीधे वही कि डायफ्राम भी वही होता है। जब हम ताकत लगाते हैं तो कभी भी कुछ भी बोलें तो नाभि से ही ताकत लगती है। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात, प्लस जोड़ने के लायक है, ये बात जोड़ने की होती है। जी, तो वही आप लोगों के विद्वान के समक्ष सब चर्चा हो गई तो काफी स्पष्ट होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बताया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहती है कैसे सब होते हैं। अरे आदरणीय ब्रजेश जी, अभी हम लोग पंडित भी नहीं, विद्वान कहाँ से हो जाएंगे, अभी तो याद ही नहीं कुछ। हाँ, प्रश्न भी बना हुआ है, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंडित बन जाएं पहले, तो अभी इसको पहले याद करेंगे। हमारी समस्या हल कीजिए। अभी थोड़ा इस प्रश्न को पूरा हो जाने दीजिए, आपकी समस्या भी तुरंत हल हो जाएगी। आदरणीय डॉक्टर साहब सत्यदेव जी। जी सर, बताइए। मुनि जी ने बताया कि वाणी के कितने दोष होते हैं, उसमें विषयांतर भी एक दोष होता है, पाप है ये। जितना सुना है उसको याद करके उसको प्रैक्टिकल भी करना है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, अभी वो पूरा हो जाए पहले। अभी आचार्य जी रहा है। हाँ, वो तो ज्ञान का विषय है ना, ज्ञान का विषय है। हाँ, तो विषयांतर करना ज्ञान के अंदर नहीं आएगा, वो विषयांतर करना पाप के अंदर आएगा। ज्ञान के ही अंदर है, ज्ञान के अंदर। आचार्य जी, हम लोग ओम के ऊपर आज आपने बहस छेड़ी है, तो ये इसके अंदर शक्ति कितनी है? मैं तो सोचता हूँ तुम्हें चक्कर नहीं आता है, लेकिन चक्कर के पहले सब हो जाता है कि उसकी सामर्थ्य। बंद करिए श्याम जी। हाँ जी, आप बोलिए अनिल जी। उसकी सामर्थ्य कितनी ज्यादा है कि एक साथ लाखों करोड़, माने कोई गिनती नहीं कि कितने बनाता कौन है, हृदय बनाता कौन है, अंग सबका बन भी रहा है, पालन भी हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, मन मर्जी अपने हिसाब से चल रहे हैं, चला रहे हैं। क्या चल रहा है दुनिया में? देख लीजिए, तो आनंद का मामला है। इसी से तो चित्त आनंद से भर जाता है, विचार करके चित्त आनंद से भर जाता है। गजब है। पता ही नहीं चलता हमें। जैसे जैसे ईश्वर को गहराई से समझते जाएंगे वैसे वैसे ही आनंद आपका बढ़ता जाएगा। ये है इसका विज्ञान। कल एक जने से बहस हो रही थी आचार्य जी, कल एक जने से बहस हो रही थी, हमारे दामाद लगेंगे वो, तो कह रहे हैं कि वो जो है ईश्वर है ही नहीं। हमने कहा आप हैं, मैं हूं कि नहीं, मेरा भी स्थिति खत्म कर दीजिए। और हाई कोर्ट में वकील हैं, और हाई कोर्ट के वकील है। हाई कोर्ट के। हाई। अरे रहने दीजिए, नहीं तो
लड़ाई हो जाएगी। कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। हैं? आचार्य जी, कोर्ट की अवमानना फिर हो जाएगी। नहीं, कोर्ट हा ही की तो है पक्का, मानना भी उसको कहाँ तो हो रही है? हा ही तो है पक्का, सिद्ध किया जा सकता है। विषय वो यहाँ नहीं है, विषय है कि वो है कि नहीं है। तो अगर हम हैं तो वो है, अगर हम भी नहीं है तो वो भी नहीं है, वो नहीं है तो हम भी नहीं है, तो फिर है क्या संसार में? दोनों खत्म हो गए तो फिर। जी आचार्य जी। आचार्य जी, ओम। जी जी, ओम ओम। ये प्रसंग आया पंडित, विद्वान और एक मैं और जोड़ा विद्यावान। विद्वान, विद्यावान और पंडित, इसमें क्या भेद सकता है? शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। परमाणु से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को जिसके द्वारा जानते हैं वो विद्या है, और वो विद्या जिसके पास में है वो विद्यावान है। अगर उसने उस विद्या को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, आचरण का विषय बना लिया, तब वो विद्वान है। विद्या जिसके पास में है वो विद्यावान है। अगर उसने उसको आचरण में ले लिया तो वो विद्वान है। अगर यहाँ पर कोई संस्कृत व्याकरण पढ़े हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो विद्वान शब्द है उसमें विद धातु से लट प्रत्यय में वसु प्रत्यय होता है। विदेश चतुर वसुरादेशो भवति, क्षत्रिय प्रत्यय का वसु आदेश होकर विद्वान शब्द बनता है। तो विद्वान का मतलब है जिसने ज्ञान को अपने आचरण का विषय बना करके वर्तमान कर दिया है, वो विद्वान हो गया है। और विद्वान होने के बाद में जिसने उसमें कोई गलती थी, कोई बुराइयां थी, अगर आचरण में कोई दोष था, उसको भी परिमार्जन कर दिया है, तब वो पंडित हो गया है। जिसके अंदर ज्ञान है आचरण में ज्ञान होते हुए भी जो कहीं त्रुटियां हैं, कोई दोष है, मोक्ष के मार्ग से जो थोड़ी बहुत कहीं रहितता हो गई है, जिसने उसको भी उसमें से छांट करके अलग अलग कर लिया है, वो पंडित हो गया है। विद्वान, विद्यावान और पंडित में पंडित पर श्रेष्ठ हुआ। पंडित, हाँ, जो है विद्यावान नंबर 3, विद्वान नंबर 2, पंडित नंबर 1। देखिए तो अभी हम लोग कौन है आचार्य जी? हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं अभी? तीसरी क्लास में भर्ती हो रहे हैं। अच्छा, आचार्य जी 8 में अभी उसके भी नीचे है। तीसरी क्लास में भर्ती उसके भी नीचे हैं अभी हम लोग। अभी भर्ती हो रहे हैं, आपने सुना नहीं? विद्यावान हो रहे हैं। अभी हम लोग भर्ती हुए हैं ना, भर्ती के बाद क्लास चलती है, डंडा पड़ता है। आचार्य जी, आत्मा के स्थान की चर्चा हो रही थी, तो ऋग्वेद का अभी भाष्य में लिखा कि आत्मा ज्यादातर हृदय कोश में रहती है, लेकिन अपनी मर्जी से इस शरीर के किसी भी स्थान में विचरण के लिए जा सकती है। आत्मा का जो मुख्य स्थान है वो लिखा हुआ है कंठ से 10 अंगुल नीचे, दोनों स्तनों के मध्य जो गहरा भाग है उसके अंदर जीवात्मा का निवास है, वो उसका मुख्य निवास स्थान है, उसका घर है। तो यहाँ ज्यादा भी लगता है क्या? बताया गया जी। आचार्य जी, ये जगह शायद डॉक्टर साहब बताएंगे, थाइमस ग्रंथि का स्थान है, एक ग्रंथि होती है। हाँ, तो वहीं पर आत्मा का निवास है। ऐसे मतलब कहीं विशेष जगह वो जरूर होगी, जैसे हमारे 8 चक्र जो बताए जाते हैं क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं। जैसे सबसे नीचे टेस्टिस और उसके बाद मणिपुर जहाँ बताया जाता है वहाँ पर पैंक्रियाज होता है। तो ऐसे को रिलेट कर लिया जाए तो जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं उसको वैज्ञानिकता मिल सकती है, इस पर थोड़ा रिसर्च होने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या होता है, जो कि हमें लगता है जो आचार्य जी बता रहे हैं वो वही स्थान है थाइमस ग्रंथि का। थाइमस ग्रंथि जो है मेन तो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए में आती है, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं और जो लंबे समय तक के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं।
किसी भी एंटीजन को, एंटीजन का मतलब है प्रोटीन, कोई भी फॉरेन प्रोटीन, वो अगर आता है शरीर में तो उसके लिए एक लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं और फिर उनको टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। तो उसमें वो मेमोरी सेफ रहती है, और वो मेमोरी जो सेफ रहती है तो जब फिर से वो एंटीजन दोबारा आता है शरीर में, इसीलिए वैक्सीनेशन करते हैं ना, वैक्सीनेशन करने से वो प्रोटीन शरीर में डाला जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, लिम्फोसाइट बनते हैं और तमाम से और एंटीबॉडी अलग अलग उसमें सीरीज होती है, तो वो बनते हैं। तो वो जब दोबारा आता है तो वो टी लिम्फोसाइट तुरंत उनको मैसेज दे देते हैं कि ये आ गया है, मतलब इसमें आ गया है, तो ये इस तरह का एंटीबॉडी तुरंत तैयार कर दो ताकि इसकी विरुद्ध जो है वो शरीर लड़ सके। तो थाइमस ग्रंथि तो मेन तो प्रतिरक्षा के लिए ही है, उसका और बहुत विशेष कार्य नहीं है। और वो नहीं डॉक्टर, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा हो जाता है वैसे वैसे वो बहुत निष्क्रिय होती चली जाती है, बहुत ज्यादा कार्य नहीं करती। आप जो बोल रहे हो पीनियल ग्लैंड के बारे में बोल रहे हो, ब्रेन में होता है। आप जो बोलना चाह रहे हो थाइमस ग्रंथि तो लेकिन जहाँ आत्मा का वास बता रहे हैं वो तो यही थाइमस की जगह है। तो थाइमस ग्रंथि का सिर्फ इतना ही है कि उसमें एंटीबॉडीज का मैचुरेशन होता है, मतलब लिम्फोसाइट्स वगैरह इन सब का मैचुरेशन होता है वहाँ। जी जी। तो आत्मा भी कुछ यही काम करती है, शरीर को इम्यून करने का काम नहीं है। आत्मा समस्त कार्य आत्मा कुछ कार्य नहीं करती है। आत्मा सिर्फ एक एनर्जी है जो कि शरीर में आ जाती है, उससे होने से सब एक्शन में आ जाते हैं। जी जी। वो पावर हाउस माना जाए। हाँ, एनर्जी है जिसके आने से समस्त अंग प्रत्यंग सेल्स वगैरह सब एक्टिव हो जाते हैं और चलने लगते हैं, उनके अंदर प्राण शक्ति आ जाती है, जीवनी शक्ति आ जाती है आत्मा के रहने से। जी जी। और आत्मा के जाने के बाद वो धीरे धीरे वो भी चली जाती है, अगर उनको कहीं दूसरी आत्मा से न जोड़ा जाए तो, क्योंकि ट्रांसप्लांट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। आत्मा दूल्हा है, बाकी सब बाराती हैं। हाँ हाँ, नाचने का काम दूल्हा नहीं करता, सिर्फ नचाने का काम। आचार्य जी वो अंतिम प्रश्न है आज का। एक जो है सुने हैं कि यह ब्रह्मांडे तथा पिंडे, क्या यह इनका वाक्य है, क्या बना दिया? नहीं, ये उपनिषदों का वाक्य है। ये उपनिषद का है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे थकाए ब्रह्मांडे। तो जैसे अभी ये आया कि आत्मा जो है दोनों स्थलों के बीच में मुख्य स्थान है, वो कहीं भी भ्रमण कर सकती है शरीर में। हाँ जी हाँ जी। क्या ऐसे ईश्वर भी ब्रह्मांड में कहीं मुख्य स्थान है, वो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं? नहीं, उसका सर्वत्र मुख्य स्थान है, जहाँ है वहीं उसका मुख्य स्थान है, हर स्थान उसका मुख्य स्थान है। तो ये यथा काया तथा ब्रह्मांडे वाला ये कैसे? नहीं, दरअसल जीवात्मा शरीर में परिच्छिन्न है, परमात्मा विभू है, दोनों में अंतर है। जीवात्मा शरीर में परिच्छिन्न है और परमात्मा विभू है। विभू माने व्यापक है, वो सर्वत्र हर स्थान पर व्यापक है। वो रुकने वाला, ठहरने वाली शक्ति नहीं है, वो हम ठहरने वाले हैं। इसलिए कह दिए तथा ब्रह्मांडे तथा काया पिंडे, इस तरह का जो ये है। अब यथा पिंडे माने जैसा आपका शरीर वैसा पूरा ब्रह्मांड का आकार ऐसे ही बना हुआ है क्या? ऐसा थोड़ी है। यथा पिंडे का मतलब जो क्रियाएं प्रक्रियाएं आपके शरीर में हैं, वही क्रियाएं प्रक्रियाएं ब्रह्मांड में भी हैं। जैसे आपके शरीर का नियंत्रण आत्मा के द्वारा होता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड शरीर का नियंत्रण परमात्मा के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पर दाढ़ी बाल काटने से बढ़ते हैं, वैसे वहाँ वृक्ष वनस्पति काटने से बढ़ते हैं। वहाँ पर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की व्याख्या है, ऐसा नहीं, उसका आकार वैसा ही है। जी।
जो जो प्रक्रियाएं आपके शरीर में है, आपके शरीर के अंदर है, उतनी सारी प्रक्रियाएं संसार के अंदर भी है। जी। इतना उसका अर्थ है था पिंड तथा ब्रह्मांड। ये कौन से उपनिषद में आचार्य जी? ये श्वेताश्वतर में है, श्वेताश्वतर। तो जहाँ ये बात कही गई वहाँ आगे पीछे और भी बातें कही गई होंगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। हम लोग उपनिषद भी पढ़ेंगे तब पूरा और ज्यादा स्पष्ट क्लियर होगा क्या क्या इन लोगों ने। बीच में किसी दिन ले आइएगा तो इस प्रश्न को दोबारा लिया जाएगा। क्योंकि अलग से आप पढ़ाने लगेंगे तो आपको तो 25 साल चाहिए पूरा पढ़ाने के लिए, और इतना समय है नहीं हम लोग पास। आपका समय क्यों नहीं? आप कहाँ जा रहे हैं? 8 बज गए। हमारे पास तो है लेकिन हमारे प्रधान जी के पास नहीं समय। प्रधान जी के पास जितना बताएगा उतना, बाकी अगले बार आके जुड़ जाएंगे क्लास में। आज का सब प्रश्न समापन हो गया, अंतिम प्रश्न हो गया। अब आदरणीय डॉक्टर साहब शांति पाठ करेंगे। जुड़ जाएंगे जी। आचार्य जी जी हमारी बात पूरी कीजिए। कल करें। जम्बू द्वीपे क्या है? जम्बू द्वीपे माने एशिया महाद्वीपे। एशिया महाद्वीप है जी डॉक्टर साहब। इसका मतलब क्या है? मतलब उसमें जो कहते हैं पंडित जी कि आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, तो क्या मतलब है? हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी इसको। पहले है जम्बू द्वीपे। हाँ, जम्बू द्वीप माने एशिया महाद्वीप में। जी अच्छा, इस तरह से एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप में आर्यावर्त एक स्थान है। उसकी जगह देखिए, आर्यावर्त किसको कहते हैं? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषदवती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के असम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और होकर दक्षिण के समुद्र में मिली, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त कहते हैं। यह है आर्यावर्त की परिभाषा। जी ठीक है, समझ गए। उस आर्यावर्त में भगवान श्री राम के जन्म से पवित्रभूत उत्तर प्रदेश, उसमें आपका सर्वश्रेष्ठ जिला जिसका नाम है अमेठी। जी जी